हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ। कल मैंने क्लास नहीं की थी, बहुत बारिश हो रही थी और वाईफाई का नेटवर्क भी बहुत स्लो हो गया था, इसलिए मैंने नहीं किया। आज हम यहाँ पे क्लास अगेन कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे इंग्लिश देखेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। आप सभी शालिनी डेट क्लास साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में। आपको मुझे कमेंट करना होगा, तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगी। होपफुली ये क्लास अच्छी लगेगी, समझ में आएगा आपका। यहाँ पे आज इंग्लिश का चैप्टर 4 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि हमने 3 चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, सब कुछ देख लिया है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बहुत अच्छे से अकॉर्डिंग टू दियर सिलेबस ब्रीफ में आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूरा समझाने की कोशिश की है और बहुत अच्छी नोट्स को भी प्रोवाइड किया है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको किसी वीडियो में कमेंट करके मिला है, कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप ले लीजिए लिंक और ज्वाइन करके आप दे लीजिए। सारे PDF आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में क्या है जो हम डिटेल में जानेंगे। चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल। जो हम लिखने की एक कला जानते हैं, जो हम कर्सिव राइटिंग में, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, वो क्या है? ये लिखने का जो एक स्किल है, लिखने का जो एक गुण है, इनके बारे में हमको जानना है कि हमें कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, सिलेबस में दिया गया है। ध्यान से देते हुए चलेंगे कि हो सकता है कि क्वेश्चन अराइज हो जाए। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे है राइटिंग प्रैक्टिस। पहला टॉपिक है राइटिंग प्रैक्टिस। देखते हैं क्या है। बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रश्न जो है आपको मोस्टली पूछे जाते हैं जो है वो ग्रामर सेक्शन के और पहले चैप्टर के। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा, सिलेबस में दिया है इसलिए कंडक्ट करेंगे। राइटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिम्बल्स टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड आइडिया इन अ रीडेबल फॉर्म। मतलब पढ़ने योग्य। राइटिंग जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं या समझा सकते हैं या बता सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा तरीका है, ऐसा एक वे है जिसमें हम कुछ सिंबल्स को, चिन्ह को, जिन यानी कि स्क्रिप्ट को, यानी कि लिपि को, कि इन सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए, या अपने विचार को बताने के लिए, या अपने विचार को, अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को साझा करने के लिए, दूसरे से बताने के लिए, अपने आइडिया को, जो एक रीडेबल फॉर्म में है, जो पढ़ने योग्य हो। ठीक है, कि आप एक ऐसे तरीके से, राइटिंग एक ऐसा तरीका होता है कि आप अगर नहीं बोल सकते हैं या बोलना नहीं चाहते हैं या कोई भी रीज़न है, तो लिख कर भी अपनी बात को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अपनी बात को दूसरे से कह सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म आपका जो है वो पढ़ने योग्य हो, ऐसा आपको लिखना होगा। ऐसी स्क्रिप्ट आपको लिखनी होगी जो पढ़ने योग्य, जिसको पढ़ा जा सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखते हैं। मतलब एक तरीका है अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, अगर आप नहीं बोलकर कोई बात कह रहे हैं या बता रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर है। चले आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें इनमें दी गई हैं, वो क्या हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है राइटिंग स्किल आर स्पेसिफिक एबिलिटी। ये जो है एक अलग सी, स्पेसिफिक मतलब निश्चित है, फिक्स एक योग्यता है। विच हेल्प अ राइटर टू पुट दियर थॉट, जो मदद करती है लेखक को अपने थॉट्स को, अपने विचार को लिखने के लिए इनटू अ वर्ड। उसके जो विचार है, विचार उसके मन में है, जब वो विचार को साझा करेगा, बताएगा, कहीं बताने की कोशिश करेगा या दूसरे से, तो उनको वो एक शब्द रूप में निरूपित करेगा, शब्द में अपनी सोच को शब्द में ले आकर रखेगा, तभी तो बता पाएगा किसी बात को। आपको कोई बात बतानी है किसी को, तो आप उसको या तो मुंह से बताएंगे, तो मुंह से बताएंगे, तब भी आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लिख के बताएंगे तब भी तो आप वर्ड को लिखेंगे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि राइटिंग स्किल आर स्पेसिफिक, ये एक स्पेशल एबिलिटी है या स्पेसिफिक एबिलिटी है विच हेल्प्स द राइटर टू पुट दियर थॉट्स, जिसमें लेखक को मदद करती है कि वो अपने थॉट्स को, अपने विचार को वर्ड में, शब्दों के रूप में उतार पाएँ, और एंड इन अ मीनिंगफुल वे। लेकिन वो शब्द ऐसे हो जिनका कोई एक फिक्स्ड अर्थ, ये नहीं कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो, आप शब्द कुछ इस्तेमाल कर रहे हो और जो शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हो उसमें कोई मीनिंग ही नहीं, वो यूजलेस वर्ड्स है। तो ऐसा आपको नहीं लेना। आपको अगर कोई बात बतानी है तो एक समुचित वर्ड को लेना पड़ेगा जिसका कोई अर्थ निकले, मीनिंगफुल फॉर्म एंड मेंटली इंटरेक्ट विद द मैसेज, और उसका मीनिंगफुल फॉर्म के साथ साथ वो शब्द, जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो, जो थॉट्स आप बताना चाह रहे हो, जो चीज़ें आप सामने रखना चाह रहे हो, वो चीज़ की झलक उसमें झलकनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई स्टोरी बतानी है या अपने बारे में कुछ बताना है, अपना पास्ट एक्सपीरियंस कुछ बताना है, अपना कुछ भी बताना है, तो आप जो चीज़ बता रहे हो उसमें ऐसे ही तो वर्ड्स ले आओगे, कुछ ऐसा ही तो जिससे ये इंडिकेट होगा कि हाँ वो अपनी आज की बात कर रहे थे, प्रेजेंट की बात कर रहे थे, या अपने भविष्य की बात कर रहे थे, समथिंग दैट। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ें। होपफुली क्लियर होगी क्लास। देखिए इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया, आएगा तो आपको ऐसे सिंपली भाषा में लिखना होगा, नॉर्मल तरीके से।
राइटिंग स्किल इज़ वन ऑफ द प्रोडक्टिव स्किल। ये कैसी स्किल है? ये एक प्रोडक्टिव स्किल है। ये बात ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेगा, यहीं पे मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनेगा कि राइटिंग स्किल कैसी स्किल है, तो आपको बताना होगा प्रोडक्टिव स्किल है, या तो आपको बनेगा कि प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दे, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, तो आपको उसमें से टिक करना होगा कि राइटिंग स्किल जो होती है वो वन ऑफ द प्रोडक्टिव स्किल होती है, ठीक है। दैट शुड बी मास्टर्ड यूजिंग अ लैंग्वेज। ये आपको मास्टर्ड प्रोवाइड करती है, मतलब आपको ऐसे सर्वोच्च बना दे, या अपनी बात को सामने रखने के लिए आगे आप इसको रखेंगे तो आप एक भाषा के यूज़ करें। प्रोडक्टिव का मतलब एक प्रकार से ये समझिए जहाँ पे आपको कुछ मिले। जैसे प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, ठीक है। तो आप कोई चीज़ अगर कन्वे कर रहे हैं, कुछ चीज़ आप लिख रहे हैं, तो जो जिस मैसेज के लिए या जिस चीज़ को कन्वे करने के लिए आप लिख रहे हैं, जिसके लिए आप लिख रहे हैं या जिसको बताने के लिए आप लिख रहे हैं, तो जब वो बंदा सामने वाला पढ़ेगा उस चीज़ को, तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा ना। हो सकता है कि आप ना बोल पाते हो और आप मैसेज लिख कर रहे हैं, तो आपने कोई चीज़ बतानी है किसी को, तो वो आपको जब वो चीज़ पढ़ लेगा तो आपको बोलेगा ना, अच्छा ये चीज़ है, तो क्या हुआ, आपको एक प्रोडक्ट मिला। इससे थोड़ा इंटरेक्ट किया करिए, ठीक है। अभी इस तरह से कई चीज़ें और भी सामने आएंगी, ध्यान से बातों को सुनिएगा। चलिए, राइटिंग इज़ अ प्रोडक्टिव प्रोसेस डन थ्रू अ स्टेजेस। ये जो है ये प्रोडक्टिव प्रोसेस है, ये अलग अलग स्तरों में देखने को मिलता है। फर्स्टली एक्सप्लोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग आइडिया। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आइडिया को ट्रांसमिट करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैलाना, एक्सप्लोर करना, ठीक है। ट्रांसमिट करना, फिर उसको क्या करना, आपने जो आइडिया है उनको दूसरों तक देना, दूसरों तक पहुंचाना, अपनी बात को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को, ठीक है। एंड फीलिंग इनटू अ रिटर्न फॉर्म, लिखित तरीके से, ठीक है। या तो आपको कन्वे करने का 2 ही तरीका है, या तो आप लिखित बोलो या तो मौखिक बोलो। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, राइटिंग स्किल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप सबसे पहले क्या करो, आप जो आप सोच है आपकी, जो आपके विचार है, जो आपकी फीलिंग्स है, उनको आप रिटन फॉर्म में शेयर करो, बताओ, ठीक है, साझा करो, दूसरे से कन्वे करो। दूसरा, सेकेंडली, कंडक्टिंग अ नंबर ऑफ रिवाइजिंग। क्या है, नंबर ऑफ रिवाइजिंग मतलब कि रिपीट करना, दोहराना, प्रोसेस टू कैरी आउट ग्रामेटिकली एंड ऑर्डरली टेक्स्ट। फिर आप क्या करो, जैसे आपने कोई आइडिया लिखना है, थॉट लिखनी है, कुछ भी चीज़ बतानी है, तो पहले आप तो लिख दो, फिर ठीक है आप उसमें फिर कंडक्ट करो, रिवाइज करो, एक बार फिर से दोबारा रिकॉल करके देखो कि आपका कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कोई गलती नहीं हुई है, कोई ऑर्डर का टेक्स्ट आपने, जैसे राम आम खाता है तो आम राम खाता है, कुछ उल्टा आपने है, मतलब आप लिख कुछ रहे हैं, मन में कुछ है, तो ऐसा कोई आपका ऑर्डर जो है वो गलत ना हो जाए, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। यही बात यहाँ पे कही गई है। अगर आप कोई चीज़ किसी से कन्वे करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो या आप बताना चाह रहे हो, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और बातें। फिर यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए हमने इससे पहले जो चीज़ें देखी वो राइटिंग स्किल के बारे में, यहाँ पर बेसिक राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में दी गई थी। जो राइटिंग आप अगर आप कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं या लिख रहे हैं तो आप क्यों लिखें, कैसे लिखें, यही बात इसमें बताई गई कि आप लिखते हैं तो कोई चीज़ को कन्वे करने के लिए। फिर उसमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप पहले आप बातों को लिख दो, फिर आप उसमें ग्रामेटिकल चेक करो, फिर ऑर्डरली उसमें टेक्स्ट को अरेंज करो, ये सारी चीज़ें। तो 2 मेजर फैक्टर मैंने आपको इसमें यहाँ पे क्लियर कर दिए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। क्या है टाइप ऑफ राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल के प्रकार क्या है, इन बातों को समझेंगे। ये प्रकार जो है थोड़ा पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव मार्क करके यहाँ पर लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या है, पहला है नरेटिव राइटिंग। नरेटिव राइटिंग को कहते हैं कथा लेखन, जिसमें कथा लेखन का काम किया जाए, ठीक है। नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान रखिएगा, आएगा तो आप लिख ले जाएंगे। अब क्या है देखते हैं, द पर्पज़ ऑफ नरेटिव राइटिंग, जो एक पर्पज़ है यानी कि उद्देश्य है लिखने का, नरेटिव राइटिंग का, इट इज़ टू टेल अ स्टोरी। मतलब उसमें क्या है कि हम कहानी को बताएंगे, जिसमें हम स्टोरी को बता सकें, जिसमें हम कहानी को वर्णन कर सकें। वेदर दैट स्टोरी इज़ रियल और इमेजिनरी, ये अलग बात है कि वो स्टोरी रियल है या काल्पनिक है। लेकिन नरेटिव का मतलब क्या होता है कि व्याख्या करना, या बहुत जैसे स्टोरी होती, कहानी बहुत एलोबरेट करके बताई जाती ना, व्यापक रूप में। कई सारी क्लासेस भी कभी कभी किसी स्टोरी की हो जाती है। तो कथा लेखन में यहाँ पे नरेटिव में यही है कि द पर्पज़ ऑफ राइटिंग नरेटिव राइटिंग इज टू टेल, ये एक ऐसी राइटिंग होती है जो यह बताती है किसी स्टोरी को पूरा तरीके से, कंप्लीट तरीके से, अच्छे फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी, बहुत सारी छोटी कहानी, लघु कहानी, छोटे बच्चों की कहानी आ जाती है, छोटे छोटे पेजेस में रहती है, नोटबुक्स में रहती है, तो छोटी कहानी भी नरेटिव टाइप की राइटिंग हो जाएगी। बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी भी होती है, ठीक है। तो बायोग्राफी में जैसे आप जो है आराम से बता सकते हैं, एक दिन में किसी के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। ब्लॉग लिखे रहते हैं ना बहुत सारे लोगों के, जैसे
अंबानी के हैं ना, इस तरह अंबानी, अनिल अंबानी के बारे में आप ब्लॉग देखेंगे, अमिताभ बच्चन के बारे में ब्लॉग मिलेगा, सारे एक्टर्स के बारे में ब्लॉग है। मैं अच्छे लोगों को बता रही हूँ, आप अमिताभ बच्चन ब्लॉग डालेंगे तो मिलेगा आपको कि उनका क्या क्या हैबिट है, डेली रूटीन क्या है, समथिंग समथिंग चीज़ें। आप अनिल अंबानी के बारे में डालेंगे, उनके बारे में मिलेगा। नरेंद्र मोदी साहब के बारे में डालेंगे, उनके बारे में मिलेगा आप, ठीक है। जिसके जो हाईएस्ट पर्सन, रिचेस्ट पर्सन है, जो काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, उनके बारे में आप देखेंगे तो इनके ब्लॉग अच्छे अच्छे पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। एलॉन मस्क के बारे में मिलेगा, बराक ओबामा के बारे में मिलेगा, जो बाइडेन के बारे में मिलेगा, बहुत सारे जिसके बारे में, मार्क जुकरबर्ग के बारे में, सत्या नडेला के बारे में, जिसके बारे में आप सर्च करेंगे, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, बहुत कंपनी के जो सीईओ हैं उनके बारे में बताएगा। अजीत डोभियाल जो थे उनके बारे में बताएगा। जिसके बारे में आप सर्च करेंगे तो ब्लॉग मिलते हैं। ब्लॉग्स को पढ़ा करिए तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत कुछ सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो बायोग्राफी वही हो गई। पोएम्स में है, पोएम में क्या हो जाता है कि जैसे छोटी छोटी बहुत सारी पोएम्स होती हैं, वो भी कभी कभी बहुत सारी ऐसी पोएम्स होती हैं जो बहुत ब्रीफ में रहती हैं, तो वो भी सही हो जाती है। नॉवेल्स जो होते हैं वो भी कहानी के रूप में जो रहते हैं, वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया नरेटिव राइटिंग क्या है। चलिए दूसरी देखिए, दूसरी है परसुएसिव राइटिंग, ठीक है। परसुएसिव पढ़ते स्पष्ट लिखा है, जिसमें चीज़ें जो है क्लियर रूप में दिखाई गई हो। व्हेन अ राइटर नीड टू कंसीव हिज और हर ऑडियंस, जब एक राइटर लेखक कंसीव करना चाहता है, बताना चाहता है, अपनी जिसको आवश्यकता लगती है कि अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को वो कंसीव करे, उनको मतलब उसको जब महसूस होता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तब परस्यूटिव राइटिंग स्टाइल इज़ द वन ऑफ द डे चूज। तब वो परस्यूसिव राइटिंग को चूज़ करता है कि हमें अगर किसी अपनी ऑडियंस को कंसीव करना है तो हम उसके लिए ये चीज़ें या यही रास्ता अपना सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कंसीव का मतलब क्या है कि आप उनको अपनी तरफ इंटरेक्ट करो, आप उनको अपने इसमें कंज्यूम रखो, आप उनको जो है अपनी तरफ मतलब कि भीड़ बढ़ाओ, ऐसा समथिंग कुछ। तो उसके लिए आपको कुछ नया करना होगा, समथिंग। जाहिर सी बात है कि अगर आप कुछ नया करना, किसी को आप चाह रहे हैं कि गैदरिंग हो, आपको अटेंशन मिले, आपके पीछे थोड़ा ध्यान दिया जाए, आप पे फोकस्ड रहे, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो लोगों से बेटर हो, ठीक है। 10 ऑफ 1 तभी होंगे तो आप में कुछ चीज़ें यूनिक होंगी। तो परस्यूसिव राइटिंग वही चीज़ को यहाँ पे स्पष्ट लिखाई चीज़ समझाती है। जैसे कंपनी का वाउचर्स होता है, ठीक है। कंपनी के वाउचर्स भी बहुत इंटरेक्टिंग होते हैं, समझ में आते हैं। जैसे सबसे पहले कंपनी के वाउचर्स वगैरह की चीज़ आप कोई बात बताने जा रहे, कन्वे करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप वही पेश करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छा तरीका है, ये भी उसी में आ जाएगा। फिर कवर लेटर, ये भी उसी चीज़ में हो जाता है, ठीक है। तो यही हो गया स्पष्ट लिखाई, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यानी कि विवरणात्मक लेखन। अच्छे से ध्यान रखिएगा, तीनों प्रकार की राइटिंग यहाँ पे क्या है। द एम ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज टू हेल्प द रीडर विजुलाइज इन डिटेल एंड ए कैरेक्टर, इवेंट, प्लेस और ऑल ऑफ द थिंग्स एट वंस। ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, इसका उद्देश्य ही यही होता है कि ये आपको हेल्प करती है, रीडर को ये चीज़ विजुलाइज करने में मदद करती है, ये पूरी डिटेल में अच्छे से घुस कर एक एक सारे पॉइंट्स को, सारे मेजर्स पॉइंट्स को, सबको फुल डिटेल। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि हर एक आप, कहा जाता है ना कि चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब पर, जब आप कोई क्लासेस लो, वो तमाम चीज़ें रहती हैं, तो क्या होता है उसमें हर चीज़ें ब्रीफ में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई होती हैं, बड़े तरीके से डिटेल में दी जाती हैं चीज़ें। कोई कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, कहानी में कोई नाटक है या कोई रोल प्लेयर है तो उनके बारे में, या कोई इवेंट है उनके बारे में, कोई स्थान के बारे में, बस सारी चीज़ों, ऑल थिंग्स के बारे में बात अगर बतानी है या कुछ कहना है या अच्छे तरीके से बताना है, तो आप इस राइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, जैसे पोइट्री आ गई, ठीक है। पोइट्री छोटे फॉर्म में भी आती है, बड़े फॉर्म में भी होती है। डायरी हो गई, लोग डायरी लिखते हैं या होती है वो सब। पर्सनल जर्नल, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए फोर्थ और लास्ट वन, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे क्या है, एक्सपोजिटरी राइटिंग, ठीक है। एक्सपोजिटरी पढ़ते हैं लोग, एक्सपोजिटरी राइटिंग पढ़ते हैं, अलग अलग चाहिए, आप जैसा भी उचित लगे। व्याख्यात्मक, ठीक है, व्याख्यात्मक लेखन, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, तब दिस पर्टिकुलर राइटिंग स्किल इज डिवाइडेड बाई ऑफ एनी पर्सनल ओपिनियन ऑफ द राइटर। यहाँ पे क्या है कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर राइटिंग है कि निश्चित है या फिक्स स्किल होती है जो डिवॉइड करती है। यहाँ पे क्या है, डिवॉइड ऑफ एनी पर्सनल ओपिनियन, जो एक अपने खुद के ओपिनियन पे, जो राइटर का अपना पर्सनली ओपिनियन होता है। देखिए एक टॉपिक 10 राइटर, तो 10 आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। तो जो ये एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें बंदा अपने आप को, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो थॉट्स है, उनको एक्सप्रेस कर पाता है, अपने ओपिनियंस को लिख पाता है।
दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, ये सबसे अच्छी यूनिक तकनीकी है विच अ लॉट ऑफ राइटर फॉलो, जिसको खुद बहुत सारे राइटर्स फॉलो करते हैं। इस वजह से क्योंकि एक तो वो राइटर हैं, ठीक है, उनकी अपनी अलग सोच है, उनका अपना देखने का नज़रिया अलग, उनका अपना सोचने का नज़रिया अलग है, तो उनको ये फ्रीडम है या वो इस वे को यूज़ करते हैं, इस राइटिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें वो अपनी बात को खुलकर लिख सकें। अगर आपको कोई चीज़ देखिए, अब जैसे मैंने डिलीट किया है, ठीक है, बहुत ध्यान से बात, मैंने यूपी डिलीट से डिलीट किया है। अब मैं सारा प्रोसेस जान रही हूँ तभी मैं आपको डिटेल बता रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ना। अब यही डिलीट आसाम में होता है, यही डिलीट मध्य प्रदेश में होता है, यही राजस्थान में होता है, यही पंजाब में होता है, लेकिन उनका जो सेट है, उनका जो करिकुलम है, उनका जो सिलेबस है, उनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो डिफ़र है ना। मैं उनके बारे में कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं रखती ना। सीटेट का पेपर भले पूरे इंडिया में होता है, सब बच्चे देते हैं और वही 5 आपको भी पढ़ना है, वही 5 उनको भी पढ़ना है, ठीक है, वो एक अलग लेवल का एग्ज़ाम है। लेकिन यही चीज़ अगर आप कोर्स में हिसाब में देखेंगे तो दोनों में डिफ़र है ना। मैं उनका कुछ भी नहीं जानती, हाँ बताया जाएगा तो मैं सीख लूँगी क्योंकि मैंने किया, सिमिलर मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका पैटर्न तो अलग है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जिसको जो चीज़ की फ्रीडम हो या जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हो या जो चीज़ बेटर लगे वो वही फॉलो करेगा, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ये था यहाँ पे आपका राइटिंग का चौथा पार्ट, ठीक है। चलिए अब इनमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। न्यूज़ लेटर्स आएगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन मैन्यूल्स आएगा और टेक्स्ट बुक्स आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब एक टॉपिक है, देखिए, पेनमैनशिप, ठीक है, पेनमैनशिप भी पढ़ा जाता है, लेखन कला। पेनमैनशिप क्या है हिंदी इसकी? लेखन कला, लिखने की कला, ठीक है। पेनमैनशिप इज़ द टेक्निक, ये एक ऐसी तकनीक है, ऐसा रास्ता है, ऐसा तरीका है ऑफ राइटिंग, लिखने का, विथ द हैंड यूजिंग अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, वो भी हाथ से लिखना है, यूजिंग अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। टुडे दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली डन विद अ पेन, आज के समय में जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इसको यूज़ किया जा रहा है वो अगर बहुत ही प्रॉबली देखा जाए, सामान्यतः अगर यूज़ किया जाए किसी चीज़ को तो वो है पेन। किसको? पेन को। और पेंसिल्स को, पेन और पेंसिल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, बट थ्रू आउट हिस्ट्री हैज़ इंक्लूडेड मेनी डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में देखा जाएगा तो जब पास्ट पीछे की हिस्ट्री देखते हैं तो इसमें बहुत अलग अलग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके किया गया है। तो देखिए आपको सिंपल यहाँ पे क्या जानना है कि पेनमैनशिप क्या है। तो ये एक लेखन कला है जहाँ पे हम हाथ से लिखते हैं और इस लिखने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? पेन है, ठीक है। देखिए यहाँ पेन के बारे में एक लाइन है कि कलमकारी एक लेखन उपकरण का उपयोग करते हुए हाथ से लिखने की तकनीक है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेनमैनशिप क्या है, प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि कलमकारी लेखन उपकरण का उपयोग करते हुए एक लिखने वाले राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ करते हुए वो भी हाथ से लिखने का एक तरीका है, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे आपको देखिए ये कर्सिव राइटिंग आप देख रहे हैं, ये कर्सिव राइटिंग यहाँ पे पूरा इनका पूरा कर्सिव राइटिंग, लेकिन सीधी कर्सिव राइटिंग है। बहुत सारे लोग कर्सिव राइटिंग जो लिखते हैं वो टेढ़ी टेढ़ी लिखते हैं, मुझे भी थोड़ी कम पसंद है फिलहाल के लिए, मुझे भी सीधी कर्सिव राइटिंग ज़्यादा पसंद है, मेरी लिखने की हैबिट भी वही है। तो ये आप देख रहे हैं इन बहुत लोगों की टेढ़ी होती है, जैसे यहाँ पे ये सीधी बनी हुई, तो ये भी क्या है? एक कला है। इसी तरह मैं आपको एक फिगर और दिखाऊँ, आप देखिए बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे तो खास कर, ठीक है, ये देखिए कैसे लिखते हैं, दिख रहा है आपको? कैपिटल लेटर में एकदम बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे आप डालेंगे, बहुत चीज़ देखेंगे, सर्च भी करेंगे तो बहुत लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको मिलेगी। तो अलग अलग होता है, जैसे कि आपको बताऊँ वो लिखने की एक आर्ट होती है ना, वो क्या बोलते हैं? कैलोग्राफी बोलते हैं। आई थिंक मैं राइट हूँ, मैंने सीखा तो नहीं है, अच्छा तो बहुत थी बट कभी सीख नहीं पाई, देखते हैं कभी मौका मिलेगा ज़रूर सीखेंगे। उसको कैलोग्राफी कहते हैं। वो लोग जो वो बच्चे बहुत सारे सीखते हैं, मैंने देखा है बचपन में लोग सीख रहे थे, वो लोग जो है उन लोग का जो लेटर लिखना होता है, अल्फ़ाबेट्स लिखना होता है, वो लोग इतना घुमा के इतना शानदार, उतना जहाँ पे उनको जैसे वो लोग ए लिखते हैं या कोई और जैसे ए वगैरह लिखना है उन लोगों को, तो वो लोग समथिंग ऐसे वैसे कुछ करके यहाँ पे थोड़ा मोटा कर देंगे वगैरह वगैरह, देखा होगा आपने, आप लोग को जानकारी होगी। उन लोगों का कुछ ए वे ऐसा रहता है, तो कुछ सजावट कुछ टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं वगैरह वो, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, ठीक है। चलिए आइए एक टॉपिक और देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड राइटिंग। एक अच्छी लेखन कला का क्या बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है वो जानना। सबसे पहला द स्पेसिफिक शेप, अगर आप कर्सिव में लिख रहे हैं तो आपको एक स्पेसिफिक शेप, आप लिखते जाएंगे तो एक लाइन जैसा बन जाएगा कि ये पूरा बहाव, पानी का बहाव हो रहा है, एक सेट ऑफ पैटर्न बन जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कर्सिव राइटिंग है, ठीक है।
तो क्या हुआ कि स्पेसिफिक शेप, आप कॉपी को एक जिस पेज में लिखते हो आप उसमें एक शेप दे देते हो। अगर आप सीधा सीधा लिखोगे तो उसका अलग होगा, स्मॉल लेटर में लिखोगे उसका अलग होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दिस डिटरमाइंस, ये डिटरमाइंस करवाता है द शेप ऑफ योर लेटर। आपके जो शब्द होते हैं, जो आपके छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, उनका एक शेप ये डिफाइन कर देता है। द लेटर शुड बी इन अ प्रॉपर शेप एंड क्लियरली रीडेबल। और जो लेटर्स होते हैं वो प्रॉपर शेप में होते हैं। अगर आपको ये स्किल पता है, ये गुड हैंड राइटिंग के रूल्स पता है, और वो जो शब्द होते हैं वो क्लियरली होने के साथ साथ रीडेबल भी होते हैं, यानी कि पढ़ने योग्य होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं क्लियरली। वो केमिस्ट की राइटिंग नहीं होती है, ठीक है। चलिए, डॉक्टर को केमिस्ट पढ़ता है, केमिस्ट को डॉक्टर। दूसरा, लेटर स्पेसिंग, कितने शब्दों में क्या क्या, एक लेटर्स में कितना आपको स्पेस देना है, इसका भी आइडिया आपको हो जाता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द लेटर्स, आइदर द लेटर शुड बी ऑल कनेक्टेड और शुड ऑल बी सेपरेटेड। मतलब या तो सारे लेटर्स जो है, अगर आप कोई वर्ड्स लिख रहे हैं तो ढेर सारे लेटर्स का आपका कनेक्शन होगा, या आप जो है अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं तो आप दूर दूर लिखेंगे। तो मतलब कहाँ पे आपको कितना स्पेस देना है, पैराग्राफ एंड हो गया है या ब्रेक करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो वो हो गया, क्या है आपका लेटर स्पेसिंग। फिर है इजी टू रीड, आप ऐसा लिखो, गुड हैंड राइटिंग, अच्छी राइटिंग वही होती है कि जो पढ़ने में आसान हो, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ते रहो समझ में ही ना आए। सिंप्लिसिटी, जो साधारण लिखा रहता है, क्लियर लिखा रहता है, अच्छे तरीके से जो समझ में आता है, वही चीज़ अच्छी लगती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई नोट्स है, क्लियर वे में लिखी है, क्या क्या चीज़ें हैं, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, हाँ ये चीज़ क्या होती है, उसके बाद सीधी सी एकदम साफ सुथरी चीज़ें लिखी हैं तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अट्रैक्टिव, जो आपको अट्रैक्ट करे, आकर्षक लगे, मनमोहक लगे, उनके बारे में कुछ चीज़ें। अब नोट्स कैसे आपको अट्रैक्टिव लगे, लगती है, मतलब उनका लिखने का तरीका, उनकी सजावट, हल्का सा कहाँ पे आपको कलर करना है, जैसा कि मैं करती हूँ। क्यों मैं सही करती हूँ ना, कहाँ पे क्या आपको हाईलाइट करना है, कहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, हाईलाइटेड चीज़ें दिखती है ना मेरी, उसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा, यही इसमें तो कमाल की बात है एक। चलिए, हैंड राइटिंग शुड बी अट्रैक्टिव, लिखा हाथ की जो लिखावट है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज़ वन विच इज़ द लेटर आर वेल फॉर्म्ड एंड इवन इन साइज, सुटेबली स्पेस्ड एंड रिटन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसी होनी चाहिए जो एक सीधी लाइन में लिखी हो। अगर आप सीधा लिख रहे हैं तो टेढ़ा लिख रहे हैं तो टेढ़ा टेढ़ा हो। इनकी जो वर्ड्स हैं वो छोटे बड़े, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ये रूल होता है। तो वो उनका जो है वो शेप में हो, सुटेबली स्पेस्ड हो, कि किसके बाद आपको कितना स्पेस देना, कितनी जगह छोड़नी, इस बात की आपको जानकारी। वेल फॉर्म्ड हो, अच्छे तरीके से बनाया गया हो, कहाँ पे आपको कौन सा लेटर लिखना है, क्या बातें आपको बतानी है, कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे आपको हाईलाइट करना है, ये सारी चीज़ें। तो इन सब से क्या होता है कि वो जो हैंड राइटिंग आपकी है, वो जो चीज़ें हैंड रिटन है वो अट्रैक्टिव लगने लगती हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं एक टॉपिक और देखते हैं, वो है वर्तनी, यानी कि स्पेलिंग। क्या है इनके बारे में जानते हैं। स्पेलिंग इज द राइटिंग ऑफ द वर्ड और अ वर्ड विथ नेसेसरी लेटर्स एंड डायरेक्टरीज प्रेजेंट इन द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। स्पेलिंग जो है ये एक राइटिंग ऑफ वर्ड्स होती है, क्योंकि आप स्पेलिंग लिख रहे हैं, और वर्ड्स का एक नेसेसरी लेटर्स का एक सेट होता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि जैसे आप मैंगो लिखे तो मैंगो MANGO क्या है, स्पेलिंग है। स्पेलिंग कैसे बन गई, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स का एक कलेक्शन है। स्पेलिंग इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर वे, स्पेलिंग को हम अच्छे तरीके से ये डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वर्ड यूजिंग ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर्स, जिसमें हम लेटर्स का करेक्ट ऑर्डर में एक यूज़ करते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं। अब मैंगो लिखना है तो अब MANGO ही मैंगो होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेलिंग इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, जैसे कि कैट है तो कैट की स्पेलिंग क्या होती है, CAT, कैट, ठीक है, एज अ CAT। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेलिंग व्हेन यू एक्चुअली से और राइट द लेटर ऑफ द वर्ड कैट, यानी कि यहाँ पे कैट एक नाउन का वर्ड है। आप अगर जो कैट प्रोनाउंसिएट कर रहे हो और आप जान रहे हो, अब यही आप यहाँ पे T लिख दो, फिर आप A लिख दो, फिर आप C लिख दो, तो क्या एक सेट ऑफ जो लेटर्स है ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है, नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे स्पेलिंग की बात की जा रही है कि स्पेलिंग क्या होता है, ये लेटर्स का कलेक्शन होता है जो आपको स्पेलिंग के फॉर्म में या वर्ड बना देता है, और उचित होना चाहिए, सही ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ये आपको बात यहाँ पे स्पेलिंग के बारे में छोटी सी बताई गई थी। सिलेबस में आपके सारे पॉइंट है। आज की क्लास यहीं तक, होपफुली अच्छी लगी होगी। आपका 4th चैप्टर भी यहाँ पे ओवर होता है। मैंने कहा था ना कि आप इंग्लिश का पहला चैप्टर को जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। 3rd चैप्टर, 2nd चैप्टर और ये 4th चैप्टर, आप इसको 2 से 4 बार देख लेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे 2 से 3 मैक्सिमम प्रश्न बनेगा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका 4th चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। मैंने अच्छे से बता दिया, जो सिलेबस में था ख़त्म कर दिया। अब हम इसके बाद आपका 5th चैप्टर जो है वो ग्रामर है।
ग्रामर पोर्शन है। अब हम 1 जुलाई के बाद से इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, तो क्लासेस अब बड़ी होंगी। सभी लोग आ जाइए, क्लास को टाइम पे किया करिए। हम अब डेली क्लास शाम को 6 बजे करेंगे और दूसरी क्लास अभी 8 बजे फिर होगी। 2 घंटे बाद हम फिर मिलेंगे और सभी लोग मुझे लाइव चाहिए, ठीक है? सभी लोग, तो आप लोग 8 बजे फिर आइएगा। अब टाइम चेंज हुआ है क्योंकि आपका जो कॉलेज का टाइम था वो बच्चों ने कमेंट किया था कि कॉलेज का टाइम 10 से 4 रहता है, तो हम इसीलिए अब आपको शाम को रोज़ 6 बजे क्लास मिलेगी और रोज़ 8 बजे रात में क्लास मिलेगी। अभी अब यही टाइम चलेगा। आगे कोई चेंजेस करने होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अगर क्लास अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। 8 बजे फिर मिलेगा, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।